नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया क्या होता है। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि अचानक से ये वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया पढ़ाने के पीछे के क्या रीज़न है। तो इसके पीछे एक रीज़न है और वो ये है कि कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। अब उसमें अभिकथन क्या दिया गया था? अभिकथन ये दिया गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु का जो तट है वो शुष्क रहता है, और उसके पीछे का जो रीजन दिया, जो कारण दिया गया था वो ये था कि तमिलनाडु का जो तट है बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो अब ये है कि वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होने के कारण से ऐसा क्या होता है कि जो तमिलनाडु का जो तट है वो मानसून के दौरान भी शुष्क रहता है। मतलब ये है कि वहाँ पर बारिश कम होती है। जो वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून, जो साउथ वेस्टर्न जो मानसून वहाँ पर जो पूरे भारतवर्ष में जून से लेकर सितंबर तक होता है, और वो इन दोनों के बीच में ही बहुत बढ़िया बारिश करता है। क्या कारण है कि इस ऐसे में भी आपका तमिलनाडु का जो 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 बिल्कुल केरल के बगल में है वो एरिया क्या करता है? शुष्क रहता है। तो जो तमिलनाडु का वो एरिया है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यही जानना जरूरी है कि आखिर वृष्टि छाया क्षेत्र है क्या। तो चलिए बिना समय गवाए हम इसके बारे में जानते हैं, डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर्वतीय वर्षा के कारण से वर्षा कम होती है, क्योंकि पहाड़ जो होता है वह हवा में नमी को रोक लेते हैं और जिससे हवा के उस पार के क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इट इज एन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस ड्यू टू orographic precipitation as the mountains trap the moisture in the air, causing less rainfall in the area across the wind। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली क्या होता क्या है, जैसे आप अगर देखेंगे ये क्या है, ये एक पर्वत की श्रृंखला है और ये ऐसे गई हुई है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ बारिश कम होती है, वह पर्वतीय क्षेत्रों के किनारे पर होता है। पहाड़ बारिश पैदा करने वाले मौसम प्रणालियों के रास्ते में अवरुद्ध करते हैं और उनके पीछे जो है सूखापन की छाया डालते हैं। द रेन शैडो रीजन इज एन एरिया वेयर वेरी लिटिल रेनफॉल अकर्स। It occurs along the coast of the mountains. The mountains block the path of the rain, producing coastline and cast a shadow of the dryness behind them। कहने क्या मतलब है कि जैसे ये जो ये माउंटेन है, जब यहाँ से कोई भी जब स्टीम होती है, जब ये स्टीम जब वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, तो जो होता क्या है, जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि जो हवा में इसमें धीरे धीरे हवा में नमी होने लगती है, जिसके कारण से ठंडी हवा ऊपर को उठती है और गर्म हवा फिर उसकी जगह लेने के लिए फिर नीचे आती है। तो ये ऊपर की तरफ जब जाती है तो एयर क्या होती है, यहाँ पर कूल हो जाता है और कंडेंस बना लेता है, और कूल और कंडेंस होने के कारण से ये किस रूप में कन्वर्ट होता है? बादल के रूप में, क्लाउड के रूप में कन्वर्ट होता है और फिर ये बारिश करने लगता है। तो आगे देखते हैं कि रीजन क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र का रीजन क्या है। वृष्टि छाया क्षेत्र बनता कब है? अब इस इमेज से अगर आप देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, इसके राइट साइड का जो एरिया इसमें सूखा है, ड्राई है, ये बिल्कुल ही ड्राई है, लेकिन ये जो एरिया है ये ग्रीन है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है वो क्या होता है, यह एक शुष्क क्षेत्र होता है, ये ड्राई क्षेत्र होता है। ये ड्राई क्षेत्र होता है, पहले यहाँ पर हरियाली का अभाव होता है, हरियाली का अभाव है यहाँ पर।
यहाँ पर जो भूमि है वो खिसकने और सूखे की समस्या हो जाती है। इस एरिया में भूमि जो है खिसकने लगती है, सूखे की समस्या हो जाती है, और यहाँ की जो ज़मीन होती है वो भी कठोर हो जाती है। तो ये सब तो ठीक है कि ड्राई एरिया, मतलब ये है आपका रैन शेडो इफेक्ट या वृष्टि छाया की, लेकिन ये वृष्टि छाया बन क्यों रहा है? यहाँ हरियाली है, ये एक क्या है, ये एक पहाड़ है। तो ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ के इस साइड में हरियाली है और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ड्राई ड्राई शुष्क एरिया है। तो आखिर ये बन क्यों रहा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस वाली बात है, क्यों बन रहा है। सबसे पहले हम वाटर साइकिल को देखते हैं कि वाटर साइकिल कैसे, मतलब बारिश कैसे होती है, वाटर साइकिल होता कैसे है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो वाटर साइकिल कैसे बनता है। अगर ये नदी या समुद्र का जो पानी है वो क्या होता है, सूर्य की रोशनी से इसमें से ये क्या करता है, ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद से ये क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। हवा ठंडी, ऊपर जाने के बाद हवा धीरे धीरे ठंडी होती है, फिर ये क्या करता है, क्लाउड के रूप में कन्वर्ट होता है। और क्लाउड जो है वो क्लाउड और ऊपर जब जाता है, और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जब हवा जो बहुत ठंड कर देती है, तो ये जो क्लाउड है ये क्या करता है, ड्रॉप्स के रूप में, वाटर के जो ड्रॉप्स है वो वाटर के ड्रॉप के रूप में फिर से बारिश करने लगते हैं। ये पहाड़ों पे ये कैसे काम करता है? पहाड़ों पर क्या होता है कि जो इवेपोरेशन के बाद से जो पानी, जो स्टीम जो ऊपर जाता है वो ठंडी होते जाता है, और पहाड़ों पर चूँकि टेम्परेचर और डाउन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये इतना ठंडा हो जाता है कि ये ड्रॉप के रूप में नहीं फॉल करता है। ये किस रूप में फॉल करने लगता है, बर्फ़ के रूप में ये गिरने लगता है। तो पानी का जो प्रोसेस अपना है वो उसी प्रकार से है कि पानी पहले सूर्य की रोशनी कहाँ से इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होने के बाद से जब यहाँ पर जाएगा कंडेंशन इसका होगा, कंडेंशन होने के बाद से फिर जब ऊपर यहाँ पर जाता है ये, तो क्लाउड के रूप में क्लाउड बन जाता है। क्लाउड जब बनता है तो क्लाउड जब और ऊपर जाता है और उसकी हैवीनेस बढ़ने लगती है, ठंडे पानी की उसकी हैवीनेस जब बढ़ने लगती है तो वो क्या होता है, ड्रॉप के रूप में, पानी की बूंद के रूप में वो नीचे गिरने लगता है, और फिर से सेम प्रोसेस यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक वाटर साइकिल है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या कैसे होता है। सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर एक यहाँ पर क्या हुआ, ये इस प्रकार का एक पहाड़ है ये, ठीक है। तो इसके बगल में मॉइस्चराइजर, जब मॉइस्चराइज एयर जो होती है वो फोर्स करती है, क्या करती है, फोर्स हवा को ऊपर उठने के लिए। एयर कूल्स डाउन एंड इट राइजेज, तो एयर जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है और ये राइज करने लगता है। तो जब ये राइज करता है तो ये इस रूप में मान लीजिए राइज किया, ठीक है। तो राइज करने के बाद ये क्या, फिर वहाँ पर क्लाउड का निर्माण करता है और फिर ये यहाँ से बारिश बन के नीचे की तरफ आता है। अब इसको आगे जाकर यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो वृष्टि छाया क्षेत्र वो कैसे बनता है। जब ये उस एग्जाम्पल में हमने देखा था, यहाँ पर एक पहाड़ था, ये पहाड़ है, ठीक है, ये किसी प्रकार की पर्वत श्रृंखला है या किसी प्रकार का, मतलब ये मान लीजिए कि ये एक पर्वत है और पर्वत के एक साइड ये और दूसरी साइड ये है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ये देखिए इस चीज़ को, जो तमिलनाडु और केरल के बीच में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है बीच में। तो होता क्या है, जो वेस्टर्न, जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, जब यहाँ से अरब सागर की तरफ से उठता है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, केरल पहुँचता है, और केरल के बिल्कुल बगल में तमिलनाडु है। तो वो जब केरल पहुँचता है तो वहाँ से वो क्या करता है, जो विंड जो है वो क्या करती है, वाटर वेपोर को क्या करती है, पिक करती है, और पिक करके उठाती है, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं इसमें उठाती है ये। तो जब ये उठा रही है तो ये पहाड़ की एक श्रृंखला पर ये टकराती है, आकर यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद फिर ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद से ये इतना यहाँ पर कूल हो जाती है कि ये यहीं पर क्या करती है, बारिश करने लगती है। ये क्या करती है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद क्या करता है, यहाँ पर जब कंडेंस, आप देखेंगे कि यहाँ पर जब कंडेंस हो रहा है तो उसके बाद से क्या करेगा, ये बारिश यहीं पे फ्रॉम द क्लाउड, और ये बारिश करने लगता है। तो ये जो बारिश है वो इसी साइड में हो पाती है, ना कि इस साइड में। क्यों नहीं हो पाती है, प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको समझते हैं। पहाड़ क्या करता है,
पहाड़ बारिश पैदा करने वाले मौसम प्रणालियों के रास्ते में अवरुद्ध करता है। माउंटेन ब्लॉक द पाथ ऑफ रैन प्रोड्यूसिंग वाटर सिस्टम। ये जो माउंटेन है इसको इस साइड में जाने से रोक देता है। हवा और नम हवा पहाड़ों की चोटी की ओर प्रचलित हवाओं द्वारा खींची जाती है। विंडी एंड मॉइस्चराइज एयर इज ड्रॉन बाय द प्रिवेलिंग विंड्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन। इस टॉप ऑफ द माउंटेन पर जो हवा चलती है वो क्या करती है, वो ये जो मॉइस्चराइज एयर है इसको खींच रही है अपनी तरफ। अगर आप देखोगे तो ये अपनी तरफ इसको खींच रही है। ये शीर्ष के पार करने से पहले ही क्या करती है, घनीभूत होता है और इट कंडेंस एंड प्रिसिपिटेशन बिफोर क्रॉसिंग द टॉप। इस टॉप को क्रॉस करने से पहले ये क्या करती है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, क्लाउड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत नमी के बिना हवा पहाड़ों पर एक सुखाने की दिशा बनाने वाली अग्रिमों को वृष्टि छाया कहते हैं। अब क्या होता क्या है, यहाँ से जो हवा थी, जो यहाँ पर बारिश हो गया, तो बारिश जब हो गया तो यहाँ की जो हवा है वो क्या हो गई, अब इधर की हवा तो ठंडी हो गई, लेकिन इस साइड की जो हवा है वो शुष्क हो जाएगी। तो ये शुष्क होने के कारण से एक वृष्टि छाया बनाती है, मतलब इस साइड में बारिश नहीं हो पाता है, तो ये एक वृष्टि छाया क्रिएट करती है। कैसे, इधर देखते हैं। होता क्या, पर्वतीय माउंटेन रेंज क्या होती है, जब हवा पहाड़ से टकराती है तो ऊपर उठती है। यहाँ से क्या हो रही है, अब देखिए वाटर इवेपोरेट हुआ, वार्म मॉइस्चर एयर राइज अप द माउंटेन। जो गर्म हवा है वो क्या करता है, और मॉइस्चर एयर को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो ये आकर कहाँ टकरा रही है, यहाँ पर टकराई। तो when the air hits a mountain it rise and cool causing the moisture it to fall as a rain। जब यहाँ पर टकराती है ये, तो ये क्या करती है, ये कूल हो जाती है। कूल होने के बाद से क्या करता है, वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कूल हो जाते हैं और फिर ये कंडेंस होकर क्लाउड का निर्माण करते हैं, यहाँ पर क्लाउड का निर्माण करते हैं। और फिर क्या होता है, तो फिर वो प्रिसिपिटेशन फॉल ऑन द विड्रॉल साइड ऑफ द माउंटेन। फिर वो क्या करता है, यहीं से बारिश करने लगता है। लेकिन जो यहाँ तो बारिश हो गई, अब एयर मैसेज इज नाउ ड्राई विथ नो वाटर वेपर। अब जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बारिश हो गई, अब ये जो हवा है इसमें तो किसी प्रकार का वाटर वेपर है नहीं, तो जो नीचे की तरफ उतरती है हवा यहाँ पर वो ड्राई एयर होती है, जो और इस एरिया को ड्राई कर देती है। तो जिस एरिए, ये जो एरिया है ना पूरा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेन शैडो। इसी को कहते हैं रेन शैडो, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब इसमें दो तीन चीज़ है कि पवनमुखी ढाल क्या होता है, विंड वार्फ स्लॉप क्या होता है। पहाड़ के जिस ढाल पर हवा टकराती है और वर्षा होती है उसे पवनमुखी ढाल कहते हैं। मतलब ये वाला एरिया, ये क्या है, पवनमुखी ढाल होती है। और पवन विमुखी ढाल क्या होती है, विंडवर्ड स्लोप। जो स्लोप है विंडवर्ड, यहाँ से जब उठी तो ये क्या हो गया, विंडवर्ड स्लोप। और या ये वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको क्या कहते हैं, पवन विमुखी ढाल। तो ये क्या कहते हैं, पहाड़ उस ढाल पर, पहाड़ के उस ढाल पर जहाँ हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। मतलब जिस ढाल से, जिस ढाल से जिसे यहाँ से नीचे आ रही थी इसको क्या बोलेंगे, पवन विमुखी ढाल। द स्लोप ऑफ द माउंटेन वेयर द विंड डिसेंड इज कॉल्ड द विंडवर्ड स्लोप। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता क्या ये रेन शैडो एरिया बनता कैसे है। रेन शैडो एरिया रेन शैडो रीजन जो होता है वो पवन विमुखी ढाल पर वर्षा कम होने के कारण से यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। ड्यू टू लेस रेनफॉल ऑन द लीवर्ड स्लॉप द एरिया बिकम अ रेन शैडो रीजन। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से वही समुद्र से वेपरेशन के थ्रू हवा उठी इधर की तरफ, यहाँ पर टकराई, फिर हवा और ठंडी हुई, फिर उसके बाद से यहाँ पर उसने क्या किया, एज एयर राइजेज इट कूल्स। जब एयर ऊपर की तरफ जाने लगा तो ये क्या हुआ, ठंडा होने लगा। एंड एक्सपैंड एंड हैज लेस एबिलिटी टू होल्ड वाटर वेपर। और फिर उसमें क्या हुआ, ये कि इसमें वो एबिलिटी नहीं रह पाई कि उस वाटर को क्या करे, वो होल्ड कर सके। तो फिर वो क्या कर रहे, यहाँ पर बारिश कर दे रहे। तो ये एरिया जो है ये तो ग्रीन ही हो जाएगा। लेकिन जिस एरिया में ड्राई विंड चला, यहाँ पर क्लाउड ख़त्म, बारिश हो गया, इधर की हवा में नमी आ गई, लेकिन इधर का जो हवा है वो तो ड्राई रहा। इसी कारण से जो ये पीछे का इसका एरिया है यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र
बन जाता है। इसके उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो भारत में पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र जो है वो छाया क्षेत्र का एक उदाहरण होते हैं। इन इंडिया ईस्टर्न रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो एरिया। अन्य उदाहरण अगर आपको देना है तो गिलगिट पाकिस्तान या थार रेगिस्तान, श्रीलंका का कुछ क्षेत्र भी वृष्टि छाया क्षेत्र के उदाहरण है। गिलगिट चित्रल पाकिस्तान, थार रेजर्ट एंड सम एरिया ऑफ श्रीलंका आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डेंस शैडो रीजन। और सबसे बड़ा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का प्रमुख कारण इसका वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना है। इसका दूसरा कारण तमिलनाडु तट का बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ना है। अब मानसूनी पवनों के समानांतर का मतलब क्या हुआ, जो तमिलनाडु का अगर आप मैप देखेंगे तो इस तरह यहाँ से है ऐसे करके, और यहाँ पर केरल है और फिर ये ऐसे जाता है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये तमिलनाडु का है। जो मानसून की हवाएं चलती है वो ऐसे चलती हैं। कोई भी मानसून की अगर आप हवा देखोगे तो ऐसे चलती है। मतलब क्या हुआ कि ये बंगाल, यहाँ पर क्या है, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी की ये समानांतर है। मतलब कोई भी हवा ऐसे नहीं आ रही है जो आने के बाद यहाँ पर बारिश करे, वो सीधे ऐसे जा रही है। और चूंकि यहाँ पर जो वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसके कारण से जो ये वेस्टर्न आपका दक्षिण मानसून है वो यहाँ से यहाँ आती है और फिर यहाँ से वापस चल के ऐसे चली जाती है। मतलब इस एरिया को टच नहीं कर पाती, जिसके कारण से क्या होता है, तमिलनाडु जो है वो शुष्क रहने का प्रमुख कारण इसका वृष्टि छाया क्षेत्र, जो ये पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर बीच में, जिसके कारण से इस साइड में हवा जो आपका बारिश इस एरिया में हो ही नहीं पाता है, तो ये क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। और दूसरा इसका रीजन है वो क्या, बंगाल खाड़ी के समानांतर होना। ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, अगर इस तरह से हवा आती है तो ज़रूर यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन जो भी मानसून की हवाएं हैं ये ऐसे चलती हैं। तो यही रीजन है जिसके कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु का तट जो है वो शुष्क रहता है। तो आई होप कि आपको इसका डिटेल में ये पता चला होगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं पुनः आपके साथ एक नए टॉपिक्स, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।